गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 कार्बोहाइड्रेट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन, इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोजेस, चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोजेस, एपीमराइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू डी मैनोज ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन से। When an aldose or ketose reacts with excess of phenylhydrazine, yellow crystalline solid known as osazone is obtained. Osazones are easily isolated and purified and can be used to identify monosaccharides. आप यहाँ पर इनके रिएक्शंस को देखिए। ओसाजोन फॉर्मेशन में C1 और C2 कार्बन एटम्स ही इन्वॉल्व होते हैं, तो डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज एक ही तरीके के ओसाजोन फॉर्म करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज epimers and differ in configuration at C2 also form same osazone. D-glucose और D-mannose epimers हैं, C2 epimers हैं, इसलिए ये दोनों भी सेम ओसाजोन फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज तीनों एक ही तरह के ओसाजोन फॉर्म करते हैं। अब इसकी मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म में देखिए कितने स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो है स्टेप, उसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइलहाइड्राजीन रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप टू फॉर्म इमीन कॉल्ड फिनाइलहाइड्राजोन। फर्स्ट स्टेप में जो है एक फिनाइलहाइड्राजीन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है और फिनाइलहाइड्राजोन फॉर्म होता है। इसके बाद सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइलहाइड्राजीन ऑक्सीडाइजेज एल्कोहलिक ग्रुप जस्ट adjacent to imine into a carbonyl group and form iminoketone involving tautomerization of phenylhydrazone and elimination of aniline. फिर थर्ड स्टेप में द न्यूली फॉर्म्ड कार्बोनिल ग्रुप ऑफ इमिनोकीटोन रिएक्ट्स विद थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइलहाइड्राजीन टू फॉर्म ओसाजोन एंड अमोनिया। यहाँ पर अमोनिया निकल जाती है और ओसाजोन फॉर्म हो जाता है। इस तरह से इसमें 3 स्टेप्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। तीनों स्टेप में फर्स्ट स्टेप में पहला फिनाइलहाइड्राजीन रिएक्ट करता है और इसके बाद जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वहाँ पर आपका NHC6H5 ग्रुप लग जाता है। इसके बाद सेकेंड फिनाइलहाइड्राजीन रिएक्शन करता है और अमोनिया गैस निकल जाती है और जो CHOH ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप में CO ग्रुप में चेंज हो जाता है। इसके बाद थर्ड फिनाइलहाइड्राजीन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है और C2 पोजीशन पर भी NHC6H5 लग जाता है और ये ओसाजोन फॉर्म हो जाता है। इसके बाद है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ग्लूकोज में बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज बाय फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप वही जो है आपने ओसाजोन फॉर्मेशन हुई। सेकेंड स्टेप में जो है ओसाजोन की हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। इसके बाद थर्ड स्टेप में ओसाजोन रिडक्शन हो जाता है ओसाजोन विद Zn और एसिटिक एसिड के साथ। ये देखिए
ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पहले ओसाजोन फॉर्मेशन हुआ, फिनाइल हाइड्रोजिन के साथ रिएक्शन हुआ और ये ओसाजोन बना। ओसाजोन के बाद फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो है वो कीटोन एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आ गया, ओसोन बन गया और इसके बाद इसका रिडक्शन करने पे जो है वो इसका रिडक्शन करने पे जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो CH2OH हाइड्रोक्सी ग्रुप में चेंज हो जाएगा और ये जो ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका अपोजिट कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज, इसमें क्या करते हैं फ्रक्टोज, इसमें जो स्टेप्स में होते हैं उसमें रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल की प्रेजेंस में उसका रिडक्शन करवाया तो ये सॉर्बिटॉल बन जाता है और सॉर्बिटॉल का ऑक्सीडेशन करने पर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड और फेरिक आयन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करने पर ये डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 स्टेप में फ्रक्टोज से ग्लूकोज बन जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोजेस, किलियानी-फिशर सिंथेसिस। चेन लेंथनिंग से मतलब ये है कि जो सैकराइड है उसमें एक कार्बन को इंक्रीज कर दें। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एल्डोज है, मान लो टेट्रोज है, तो उसको पेंटोज में बदल दें या पेंटोज को हम हेक्सोज में चेंज कर दें तो ये जो है वो चेन लेंथनिंग कहलाती है। ये इसमें क्या होता है कि पहले जो एल्डोजेस हैं उनका HCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं और साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं। ये देखिए 2 तरीके के साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं जिसमें कि OH और H की पोजीशन चेंज होती है। इसके बाद इसका कैटालिटिक रिडक्शन कराने पर जो है वो एमीन्स बन जाते हैं, 2 एमीन बन जाते हैं, D से D बनेगा और L से L एमीन बनेगा। इसके बाद इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाने पर इमीन ग्रुप जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज हो जाता है और जो है वो एल्डोजेस मिल जाते हैं जिनमें कि एक कार्बन ज़्यादा हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, एल्डोज है, एल्डोज का HCN के साथ रिएक्शन करवाया, साइनोहाइड्रिन बना, साइनोहाइड्रिन के बाद उसका रिडक्शन करवाया, रिडक्शन करने पे इमीन्स बने, इमीन्स का हाइड्रोलिसिस करवाया तो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज हो गया और एल्डोजेस में चेंज हो गया जिसमें कि एक कार्बन एटम ज़्यादा था। तो ये हो गया चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोजेस। यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा, जो चेन लेंथनिंग है वो एक कार्बन ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि टेट्रोज से सीधे हेक्सोज बन जाए, टेट्रोज से पेंटोज बनेगा एंड देन पेंटोज से हेक्सोज बन सकता है। इसी तरीके से अब आते हैं रफ डिग्रेडेशन पे। द रफ डिग्रेडेशन इज अ 2-step process that begins with the bromine water oxidation of aldoses to its aldonic acid and then treatment of aldonic acid with hydrogen peroxide and ferric sulfate oxidizes the carboxylic group to carbon dioxide and give an aldoses with 1 less carbon atom। यहाँ पे देखिए डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया तो डी ग्लूकोनिक एसिड बन गया। डी ग्लूकोनिक एसिड का फिर H2O2 और फेरिक सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और ये जो है वो एक कम
कार्बन वाला एल्डोज बन जाएगा। तो ये डी ग्लूकोज से डी अरेबिनोज में कन्वर्ट हो जाएगा। हेक्सोज से पेंटोज बन गया। डिग्रेडेशन का दूसरा मेथड है वोल्स डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है कि पहले ऑक्जिम बनाते हैं, फिर डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्जिम एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर एसाइलेटेड and then hydrolysis and the elimination of a molecule of hydrogen cyanide. एल्डोहेक्सोज है ये। एल्डोहेक्सोज का NH2OH के साथ रिएक्शन करवाया, ऑक्जिम बन गया। ऑक्जिम के बाद इसका जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्जिम करवाया और एसाइलेशन करवाया, तो साइनोहाइड्रिन एंड देन जो है वो एल्डोपेंटोज बन गया और एक HCN निकल गया, एक कार्बन एटम कम हो गया, तो एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज बन गया। अब आता है एपीमराइजेशन। एपीमराइजेशन, मोनोसैकेराइड्स which differ in configuration around one specific carbon atom are called epimers of one another, and their transformation into each other is known as epimerization. यहाँ पे आप देखिए 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, डी मैनोज के, डी ग्लूकोज के और डी गैलेक्टोज के। आप पहले डी मैनोज और डी ग्लूकोज को देखिए, सारे पूरा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन सेकंड कार्बन पर H और OH की पोजीशन जो है वो अपोजिट है। तो ये हो गए C2 एपीमर्स। इसके बाद अब आप देखिए डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज। यहाँ पर 4th कार्बन पर H और OH की जो स्पेस में जो पोजीशन है वो अपोजिट है, तो ये हो गए C4 एपीमर्स। जिस कार्बन पर पोजीशन चेंज होगी उसको वही नंबर देंगे एपीमर्स। जैसे डी मैनोज और डी ग्लूकोज जो हैं वो C2 एपीमर्स हैं और डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज जो हैं वो C4 एपीमर्स हैं। इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू डी मैनोज, यानी कि एपीमराइजेशन। इसमें क्या होता है कि formation of enolate ion, reversible removal of hydrogen as proton alpha to the carbonyl group। ये देखिए यहाँ पर देखिए इनोलेट आयन फॉर्मेशन हो रहा है और रिवर्सिबल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज प्रोटॉन अल्फा टू द कार्बोनिल ग्रुप। एंड नेक्स्ट इसके बाद है रीप्रोटोनेशन ऑफ इनोलेट आयन फ्रॉम द अदर साइड। एक साइड से हट रहा है और दूसरी साइड में जाकर के लग रहा है, पोजीशन अपोजिट हो रही है, तो इसको हम कहेंगे एपीमराइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू डी मैनोज। और इसमें इनोलेट आयन का मेन रोल है कि इनोलेट आयन फॉर्म हो रहा है और इसके बाद जो है वो H और OH की पोजीशन चेंज हो रही है। आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो है, पहला तो हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ ओसाजोन की, इसके बाद कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज एंड कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज, चेन लेंथनिंग, किलियानेज फिशर सिंथेसिस डिस्कस की, फिर रफ डिग्रेडेशन एंड वोल्स डिग्रेडेशन, दोनों प्रोसेस देखे कि एक कार्बन कैसे कम
हो जाता है मोनोसेक्राइड्स में। इसके बाद हमने एपिमराइजेशन फिनोमिना के बारे में पढ़ा, एपिमर्स क्या होते हैं, और एपिमराइजेशन प्रोसेस को समझा कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज इस आपस में किस तरीके से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। थैंक